हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 81 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 फरवरी 2022। आज की वर्कशीट में नेक्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने वाले हैं मोड, जो कि हमारी लास्ट है। मीन हमने कर लिया, मीडियन हमने कर लिया, और अब किसकी बारी आती है? अब आती है मोड की बारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो मोड है क्या? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो वैल्यू जिसमें जो फ्रीक्वेंसी, आप सभी को पता है ना, एफ फ्रीक्वेंसी हम पीछे दो मीन और मीडियन में भी करके हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, वही हमारा क्या होता है? मोड होता है। ठीक है, अगर हम अनग्रुप डेटा की बात करें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फॉर अनग्रुप डेटा मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया। फॉर एग्जाम्पल 4936497748, ये आपके पास एक अनग्रुप डेटा है। मैं आपसे पूछूं इसमें मोड बताओ, तो देखो सबसे ज्यादा बार इसमें 4 आया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें मोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें ग्रुप डेटा की, तो ग्रुप डेटा में हमें क्या करना पड़ेगा? वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ग्रुप डेटा आया तो फॉर्मूला आपके पास ये रहा मोड का। जैसे आपने मीन और मीडियन का किया है, वैसे ही मोड का है। तो एल आपको पता है लोअर लिमिट है, प्लस F1 माइनस F2 अपॉन में 2F1 माइनस एफ नॉट, सॉरी एफ नॉट है यहाँ, माइनस F2 इंटू एच। अब ये सब चीजें है क्या? तो F1 जो है ना, वो जो मॉडल क्लास होगी, जैसे हमने मीडियन क्लास की थी ना, ऐसी मॉडल क्लास भी होती है। तो F1 तो वही वाली फ्रीक्वेंसी है, एफ नॉट जो है वो उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, और F2 जो है वो उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है। अभी कहीं कहीं पर डाउट होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो पहले यही जान लेते हैं F1 F2 ये सब चीज है क्या। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया, लिखा है द डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब कि एल निकालना है। ऑल्सो राइट द वैल्यू F1 F2 एंड F0। तो आपको एल, F1 F2 और F0 फाइंड करना है, मोड फाइंड नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज बतानी है इनकी। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपको CI ये दे रखा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब F ये दे रखा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूँ तो 27 है, तो मेरी मॉडल क्लास ये हो जाएगी। हो गई ना मॉडल क्लास। तो इसमें एल की बात करें तो एल आ जाएगा 127। F1 मतलब जो आपका मॉडल क्लास है, तो 27 हो जाएगा। एफ नॉट का मतलब क्या होगा? जो उससे पहले वाली है, तो 27 से पहले कितना है? 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और F2 मतलब जो उसके आगे वाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ये चीजें तो फाइंड करनी थी, फाइंड हो गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, एक चीज का ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो देखा नहीं हमने, यहाँ नोटिस नहीं किया। देखो यहाँ 121 से 126 है, यहाँ 127 से है, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले आप इसे कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लोअर लिमिट आपके पास ये वाली थी 127, तो इसमें से आप क्या करेंगे? 0.5 घटा देंगे, तो अब एल फाइनली आपका कितना आ जाएगा? 126.5 आ जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। लोअर लिमिट 127 है, लेकिन ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए अब हमारी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 126.5 हो जाएगी। ऐसा हमने एक वर्कशीट में किया था, जब डिसकंटिन्यूअस होती है तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं। ठीक है ना? बाकी F1 27 था, F0 5 आ गया, और F2 कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं, अभी एक और दिया है, उसमें मोड ही निकालना है पूरा। द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मॉडल डेली एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी बाय अ सुटेबल मेथड। तो आपको यहाँ पर CI दे रखा है और F दे रखा है, आपसे कह रहा है मोड निकालो। मॉडल डेली एक्सपेंडिचर मतलब मोड निकालना है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे इसकी दिख रही है 12। ये मत सोचिएगा यहाँ 2 बार 2 लिखा है तो ये होगी, नहीं, ये ग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में ऐसे होता है। ठीक है, ग्रुप डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। क्लियर है? 12 है। तो आप पहले यहाँ देख लो, कंटिन्यूअस है, तो एल आपके पास कितना आ जाएगा? 200 हो जाएगा। F1 आपके पास 12 ही रहेगा। एफ नॉट जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और F2 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? एफ नॉट पहले वाला है, F2 आगे वाला है, बस फॉर्मूला ये रहा। एल की जगह मैंने 200 लिखा, F1 की जगह मैंने 12 लिखा, एफ नॉट की जगह मैंने 5 लिखा। 2F1 मतलब F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया। एफ नॉट की जगह 5 है, F2 की जगह 2 है। एच क्या है? इन दोनों के बीच का गैप है, तो वो 50 है। सॉल्व किया, मेरा यहाँ पर मोड निकल के आ गया। क्लियर? चलिए, यहाँ लिखा है द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये रहा पूरा फॉर्मूला। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है द मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का जो मोड होता है वो वैल्यू होती है, किसके अंदर होती है? वो मॉडल क्लास के अंदर होती है। जैसे मीडियन में मीडियन क्लास के अंदर थी, या मॉडल क्लास है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 12.89, राइट इट्स मॉडल क्लास। देखो यहाँ पर आपको मोड पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, और आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि अब आप इसकी मुझे मॉडल क्लास बता दो कि इसकी मॉडल क्लास क्या होगी।
मोड यहाँ निकालना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, मॉडल क्लास आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। तो देखो 12.89 किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 5 नहीं, 5 to 10 नहीं, 10 to 15 इसी के बीच में तो लाई करेगा, है ना। तो यही आपकी क्या है यहाँ पर मॉडल क्लास है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ मॉडल क्लास बतानी है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन एग्जांपल 1। तो ये एग्जांपल 1 अभी हमने किया था, जिसमें हमने f0, f1, f2 और l निकाल लिया था, पर मोड नहीं निकाला था। मोड निकालने के लिए वो आपसे कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मोड दिया था, सिर्फ मॉडल क्लास बतानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको क्या करना है, मोड निकालना है। तो चलिए करते हैं इसे। तो देखो अगर हम इसको यहाँ पर कर लें, तो आपके पास मोड का अच्छा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा। तो मोड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो ये होता है, हमारे पास सारी चीजें हमको पता है। एल हमारे को पता है 126.5 है, तो यहाँ पर मैंने एल लिख दिया 126.5 प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0 है, तो F1 मेरे पास 27 है, F0 मेरे पास 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 27 माइनस का 5 अपॉन में यहाँ पर है 2F1। तो इसका मतलब जितना भी मेरा F1 है उसको मैं क्या करूँ, 2 से इंटू कर दूं, ठीक है ना। तो F1 मेरे पास है 27, तो 27 को जब मैंने 2 से इंटू किया तो मेरा 54 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 54 माइनस F0 मेरे पास 5 है, और F2 की अगर हम बात करें तो वो मेरे पास 20 है, ठीक है। और H देखें तो इन दोनों के बीच का गैप होता है, तो अगर आप गैप देखोगे यहाँ पर तो 127 है यहाँ पर और 132 है, तो माइनस कर लेंगे तो गैप आ जाएगा, जो कि हमारे पास 5 का आएगा। क्लियर। तो ये आपके पास 126.5 ऐसी है यहाँ पर। अब देखो 27 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास 22 बचेगा, ठीक है। अब 54 में से पहले आप क्या करो, 5 को माइनस कर दो, जो भी आंसर है उसमें से क्या करो, 20 को माइनस कर दो, तो 29 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये सब यहाँ पर बीच में प्लस है, ध्यान रखना फॉर्मूले में यहाँ प्लस है, कई बार हम लोग ये वाला प्लस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 126.5 को ऐसे रहने दिया, प्लस 22 को पहले मैंने 5 से इंटू किया तो 110 आया, 110 को मैंने डायरेक्ट 29 से डिवाइड कर दिया तो 3.793 आया, अप्रॉक्स में आया ये, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर मोड निकल जाएगा। तो 126.5 में हमने क्या प्लस करना है, 3.793, ये भी आपका आंसर अप्रॉक्स में आएगा 130.293, ये आपका निकल गया मोड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर था 4 आपके पास कंप्लीट। वर्कशीट आसान थी, एक ही क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए। फिर भी कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।